आज हम तज़किरा करेंगे नदीम की पंजाबी मूवी 30 मार खान का। निहायत ही दिलचस्प फिल्म है और फिल्म के आगाज में थोड़े चाहिए, एक खातून कर्जा मांगने आती है। जुल्म और सितम पर बनाई गई फिल्में आगे एक और विलन के रूप में हुमायूं कुरैशी साहब नजर आते हैं। वो गांव में जाते हुए खातून को तंग करते हैं। हुमायूं कुरैशी गाँव की होती है। और आगे देखिए, इस क्लिप को देखिए। ये हुमायूं कुरैशी के भाई हैं। और ये इन्होंने भी गांव में जुल्म और सितम का बाजार किया लोगों के जुल्म पर। भोले भाले से मासूम से किरदार में दिखाए गए हैं। वो कुएं में खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। हाय मैं मर गई, मेरा
मेरा बिल्लू रस्से ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लगता है हाली ये जिंदा है। ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਭਰਾਓ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢੋ। नदीम का इस फिल्म में जीव जो गया, मैं तेनू की दुख दिता सी जेड़ा तू खुदकुशी करन लगा है। आख्या सी कि तू सारी रात खूही च लटकिया रही ते तेरे दिन फिर जाने। यानी अपने दिन फेरने के लिए ये अम्मा इन्हें पकड़ के ले जाती है। आगे आप कॉमेडी के मिस्टर रंगीले साहब को, रंगीले ने इस फिल्म में कॉमेडियन का रोल अदा किया है, जो पीर बने हुए हैं। ये आपको पीर के रूप में नजर आ रहे हैं। ना मंदा देख, ना मंदा सुन, सुन तब सुन किंग टंग इनका नोट ज्यादातर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। जाने ते उतो वापस आके तन्नू दसने कि तेरे घर की। देखिए इनके अंदाज देखिए। लो साईं जी, साईं बने ऊपर पहुंचे हम सोच रहे हैं। बिल्लू हो गई हैं। तो रंगीले साहब ने फिल्म में साईं जी का रोल अदा किया है। नहीं बादशाह, दाता बादशाह, मैं कोई सलम क्या सा ते तेरी ले आसी हैं। तानू किस तरह पता लग गया साईं बादशाह? असी ला हुक्म करो साईं बादशाह। इस डब्बे 5 रुपया का नोट पा। ऐसे हथियाने का तरीका है ये भी। कुल 3 रुपये ने साईं बादशाह। उधार मोहब्बत का उस्तरा है, उधार वापस कर दे, नहीं दे ओ तेरे पुत्रा ने पुत्रा नु लाना पैगा। दे ओ तेरे पुत्रा ने पुत्रा नु लाना पैगा। ठीक है साईं बादशाह। दिन फिर गए ते हजारा दा नजराना चढ़ावांगा। अपने लिए ओदी उम्र 16 साल। देखिए अभी इनको फूल दे रहे हैं। गुलाब दा फूल ला और नदीम साहब निकल जाते हैं जनाब। 16 साल की तेरा चिल्ला पूरा कि उनकी जुल्फों में वो फूल सजा सके। और मिल गई उनको लड़की भी। यहाँ इनको मिलती है फिल्म की हीरोइन। क्यों मरने? और नदीम साहब मैंने अपना मुखड़ा दिखा दे और ऐसे बहाने मेरे दिन फिर जाने। उससे इश्क करने लग जाते हैं। अब ये नदीम साहब का दूसरा किरदार दिखाया जाता है। असल में नदीम ने डबल रोल अदा किया है। एक नदीम शहर में होते हैं और इन्हीं का नाम 30 मार खान होता है। इनको अदालत के सीन से दिखाया जाता है। देखिए अदालत में ये क्या कर रहे हैं। दहशत होती है इनकी शहर में।
मुझे 30 मार खान ने जख्मी नहीं किया जा साहब। और ये साथ मैं सच 30 बोल मार रहा खान हूँ जो वकील शहर के साहब। बदमाश होते हैं उनसे डर 30 मार कर खान साहब को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये नदीम साहब बाहर आ जाते हैं जिनका नाम 30 मार खान होता है। और अगले सीन में वो पुलिस से बचते हुए गांव पहुंच जाते हैं नदीम के, और नदीम को उसकी वालदा शहर भेज देती है और नदीम की वालदा उसे अपना बेटा बिल्लू समझ गया, बिल्लू समझ वे तो के जीवन जोगिया वापस और क्यों आ यहाँ गया जो है? नदीम साहब गांव के बिल्लू होते हैं वो शहर आ जाते हैं और शहर में इसे लोग 30 मार खान समझने लगते हैं। देखिए उन्हें भत्ता भी दिया जा रहा है 30 मार खान समझ के। मेरे हाल ते रहम करो ते कोई दिन इत्थे आन तो परहेज करो। केड़ा 30 मार खां? मैं जानना तुसी 30 मार खां हो। कीजिए जनाब। एलो ना ये नदीम इत्थों जो जाना शहर दी से गल करो। गांव में आए हैं जिनका नाम 30 मार खान है, ये अब गांव में क्या हलचल दिखाते हैं। वो लोग जो नदीम की माँ पर जुल्म सितम कर रहे होते हैं उनका क्या ये असर करते हैं आप देखिएगा जरा, मुलाहिजा कीजिए, क्योंकि ये वैसे ही फाइटर हैं, बदमाश हैं, तो बदमाश से टक्कर लो समझ रहे हैं। हालांकि ये 30 मार खान है जे तू इत्थे ना आउंदो और ये पिटाई की और वो बिलन साहब हैरान हो। थे क्यों आ गया है जीवन जोगिया? रोई ना मां, तू जिन्ना रोना सी रो चुकी है। आज तू हंसेंगी ते ए दरिंदा अपने जुल्म दा मातम करेगा। तू एनू ठोकर मारेंगी। आज इस हवेली दा और लीजिए अब तू फिल्म नहीं का हम मां, आपको एंड ए साफ दिखाते हैं। करेगा। एंड में वही जो हर फिल्म में होता है कि विलन मारे जाते हैं और हीरो हीरोइन जो हैं वो मिल जाते हैं। यही इस फिल्म का एंड है, देखिएगा आप इसमें भी। ये हीरो साहब विलन की पिटाई कर रहे हैं, ये मुलाहिजा कीजिए। फिल्म के विलनों का सफाया कर देते हैं। यहाँ फिल्म प्रोग्राम पर ये हो जाती है। फिल्म 30 मार खान अच्छी फिल्म है, लेकिन अगर देखा जाए तो नदीम साहब जो हैं वो उर्दू फिल्मों के हीरो हैं। वो इतनी खूबसूरती से पंजाबी नहीं बोल सके फिल्म में, उनकी पंजाबी दुरुस्त नहीं है। अगर यही फिल्म पंजाबी के बजाय उर्दू में बनाई जाती तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हिट होती और ज़्यादा लोग इसे देखते, पसंद की जाती। बहरहाल आपने वीडियो देख ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेहरबानी कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।